इसके आश्रय में बैठे हुए हैं, तो अगर इसका आश्रय लिया रहा तो एक न एक दिन हर मनोकामना पूर्ण होगी। कितने पुरुषार्थ हैं बेटा? कितने टोटल पुरुषार्थ कितने हैं? शाबाश। 4 पुरुषार्थ में पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। पहला पुरुषार्थ क्या है? अगर धर्म पर नहीं चलोगी तो उसका अपोजिट करो। अधर्म हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। क्या अर्थ हुआ? धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ। ये पुरुषार्थ जो रखे गए हैं, नाम है इनके पुरुषार्थ जो भगवान ने बनाए, इसके पीछे कोई प्रयोजन था भाई। धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ। फिर तीसरा पुरुषार्थ क्या है? काम मीन्स पत्नी, काम मीन्स परिवार, काम मीन्स कामना। धर्म सहित अर्थ कमा करके और फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति यदि होगी, यदि गृहस्थ इस तरीके से चला तो चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। वो आपको नहीं करना कुछ भी, अपने आप होगा। ये भागवत का एक एक अक्षर मैंने पढ़ा है। मुझे 10 महीने लगे थे भागवत को पूरी को पढ़ने के लिए। भागवत में क्लियर लिखा हुआ है कि भागवत चारों पुरुषार्थों को देने वाली है, लेकिन तरीके से चलना पड़ेगा। इस तरीके से चलो तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण न हो, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन तरीके से चलना पड़ेगा। अब आप चाहो कि अधर्म का काम करेंगे, नीति की कमाई घर में लाएंगे नहीं, रोजाना पति पत्नी में झगड़ा होगा, तो मोक्ष को भूल जाओ, नरक में जाना पड़ेगा। चौपाया। अब जैसे ही कलश लेकर के अमृत कलश लेकर के महाराज धन्वंतरी प्रकट हुए, तो सौदा क्या हुआ था कि आधा आधा बांट रहे। जिनसे वही हुआ था कि 50% दोनों बांट रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रकट हुए, राक्षस अपनी पे आ गए और उन्होंने उनके हाथ से उस अमृत कलश को छीन लिया। किसने तोड़ा है समझौते को? बेईमानी किसके मन में आई? तो जिसके मन में बेईमान आती है वो कौन हुआ? वो कौन हुई? अरे बाबा मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहू मेरे ऊपर नाराज हो रही है, मेरे ऊपर नाराज मत बेटा। मैं नहीं कह रहा हूं, सब कुछ यहां लिखा है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैंने तो केवल आपका ध्यान खींचा है कि भूल होगा रही है, ये फल फूल क्यों नहीं रहा है, परिवार फल फूल क्यों नहीं रहा है, हमसे गलती कहां हो रही है। आपने देखा हुआ हैंड पंप में नीचे पानी है, लेकिन उसको आप 2-4 महीने तक यूज नहीं करो तो उसका पानी सूख जाता है। सही। 2-4 महीने यूज नहीं करो तो पानी सूख जाता है। फिर आप कितना भी उसको हैंडल को ऊपर नीचे करो, वो पानी नहीं छोड़ता। तो किसी भी समझदार व्यक्ति जो आपको ऐसे करते हुए देख रहा होगा, वो कहेगा बेटा घर पे जा, 1 बाल्टी घर से पानी लेके आ और अपनी 1 बाल्टी पहले इसमें डाल दे, और फिर जैसे हैंडल चलाएगा इसमें से हजारों बाल्टी पानी, लेकिन पहले इसमें 1 बाल्टी पानी डाल
तो वो एक बाल्टी पानी डालने के लिए कह रहा है, वो कौन है? वो कोई घर का बुजुर्ग हुआ, वो कोई संत हुआ, वो कोई महात्मा हुआ, वो कोई कथा होगी, वो कोई सत्संग हुआ जो आपको बताया कि जाके केवल एक बाल्टी ले आ। आप भूले हुए हैं कि हम क्या हैं। मैंने बताया आप लक्ष्मी हैं। आप भूले हुए हैं कि हम क्या हैं। ऐसा अपराध कर बैठती हैं पतियों के साथ मिल करके जो आपको शोभा नहीं देता। आप लक्ष्मी हैं, आप धर्म पत्नी हैं। पति जब को भटके हुए होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? कि वो बाहरी दुनिया में रहते हैं। बाहरी दुनिया में जो रहेगा वो बहिर्मुखी होगा, जो अपने घर में रहता है वो अंतर्मुखी होता है। ये प्रकृति का नियम है। इस हृदय में परमात्मा का वास है। ये हृदय मंदिर कहलाता है। और इस मंदिर को ही तुमने कामना को जन्म दिया हुआ है, वासना को जन्म दिया हुआ है, मन को मैला किया हुआ है। तो भगवान तुम्हारे यहां आकर बैठेंगे कहां, रहेंगे कहां? मैं पूछ रहा हूं, भगवान आप क्या आए हैं तो उनको कोई बैठने को जगह चाहिए नहीं चाहिए? तो कहां बैठेंगे? वो तो आपने मेरा कर लिया है। शारदा जी गर्दन तो हिला रही हो। ये सारी बातें भूगों को भी